दोस्तों आपको इस वीडियो में 10 फायदे बताऊंगा जो कि स्टूडेंट की फायदे होंगे, स्टूडेंट और उनके गार्जियन को फायदे होंगे। 10 फायदे हैं सीयूईटी एग्जाम्स के। सीयूईटी एग्जाम्स लगभग देश के सारे यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले हैं, चाहे बीएचयू की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जेएनयू की बात करें, अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें। देश के जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका तो कंपलसरी है कि उनको एग्जाम कराना ही कराना है, मजबूरी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। लेकिन प्राइवेट का, डीम टू बी यूनिवर्सिटी का और स्टेट का ये रिकमेंडेशन है सरकार का कि आप लोग भी इस स्कोर को फ़ायदा उठा के अपने यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों 10 कौन सी ऐसे फ़ायदे हैं जो कि सीयूईटी के आपके हित के लिए है, वो मैं चुन चुन के लेके आया हूं। ऐसा वीडियो आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, नोट्स बना के लेके आया हूं आपके फायदे के लिए। तो दोस्तों 10 कौन सी ऐसे फायदे हैं जो कि देश के स्टूडेंट को फायदे होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको हमेशा बताता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को, यारों को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि देश के जो बच्चे चिंता में हैं कि सीयूईटी एग्जाम होगा तो बड़ा बदलाव होने जा रहा है और 12वीं का कोई मतलब नहीं होने जा रहा है, ऐसा अवधारणा है। लेकिन इस अवधारणा को मैं बिल्कुल तोड़ूंगा और आपके फायदे के लिए बात करूंगा कि 10 कौन सी फायदे हैं जो आपके हकीकत में फायदे के लिए। पहले फायदा जान लीजिए। पहला फायदा है कि कॉमन सिलेबस होगा, यानी एनसीईआरटी का कुछ सिलेबस इन्होंने ले लिया है, कुछ स्टेट बोर्ड्स का ले लिया है। कुछ ऐसे हो सकते हैं सिलेबस जो कि स्टेट में हो, एनसीईआरटी में ना हो, एनसीईआरटी में हो, स्टेट में ना हो, तो वो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके मतलब ये है कि चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, चाहे एनसीईआरटी का हो या सीबीएसई बोर्ड को, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड्स हो आपके लिए कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। आप ही के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला आपका फायदा यही है कि कॉमन सिलेबस स्टेट बोर्ड्स और एनसीईआरटी का लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, यानी जो आपको पढ़ाया गया है 12वीं में उसी से ही सवाल आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा फायदा देखिए, सिलेबस जो होगा सिर्फ 12वीं का होगा। 12वीं का होगा, इसका मतलब यह है कि 11वीं को आपको पढ़ना नहीं होगा, 11वीं को पढ़ना नहीं होगा। 12वीं के जो, जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या हिस्ट्री लिया है, आर्ट्स कॉमर्स जो भी लिया है, तो जो भी आपने लिया है 12वीं में स्ट्रीम्स, तो 11वीं के नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एंड सिर्फ 12वीं का पूछा जाएगा। तो हल्का तो हो गया ना आपका, बिल्कुल हल्का हो गया। तो दूसरी खासियत यह है कि सिलेबस सिर्फ 12वीं से आएगा, 11वीं से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा फायदा। 10 फायदे मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरा जरूर देखिएगा। तीसरा फायदा है कि मॉडल पेपर विल बी रिलीजिंग सून ऑन एनटीए वेबसाइट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का वेबसाइट पे मॉडल पेपर डाल दिया जाएगा, जिससे आपको सहूलत होगी। ये फायदे की बात है। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या मेरा फायदा है। देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू में हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर नहीं मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। डीयू के भी हर पेपर, क्योंकि वहाँ जो डीयू में टेस्ट ही नहीं होता था तो वहाँ कैसे मॉडल पेपर मिलेगा। तो कितनी सुविधा की बात है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तैयारी करने जाएंगे, तो पहले ही मॉडल पेपर आपको एनटीए के वेबसाइट पे दे दी जाएगी। तो आपका फायदा होगा कि नहीं, तभी तो आप पढ़ पाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सिलेबस के साथ साथ आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा कि इस हिसाब से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तीसरा फायदा, आपको 3 फायदे बता दिए, 10 फायदे हैं, वीडियो को मत छोड़िएगा। चौथा फायदा देखिए, एग्जाम सेंटर जो होगा ऑल ओवर द इंडिया होगा, जैसे जेई का, नीट का होता है। अब बोलेंगे इसमें क्या फायदा है। इसमें फायदा है, देखिए एएमयू में टेस्ट होता था तो कुछ चुनिंदा शहरों में ही टेस्ट होता था, जामिया का कुछ चुनिंदा शहरों में होता था, जेएनयू का चुनिंदा शहरों में होता था, डीयू का टेस्ट ही नहीं होता था, बीएचयू का ज़्यादा सेंटर होते थे। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में सीयूईटी में देश के कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ पे एग्ज़ाम ना हो। तो एग्ज़ाम आपको देश में हर जगह मिलेगा सेंटर, तो आपको ना दिल्ली आने की ज़रूरत है, ना बनारस जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ के घर है, जहाँ पे पढ़ रहा है, उसके आसपास सेंटर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये फायदा है ना कि एग्जाम सेंटर पूरे देश में रहेगा। तो ये फायदा है कि आपको ट्रेवल कम करना पड़ेगा, टेंशन कम होगी, आप लोग तैयारी पे फोकस करेंगे, ट्रेवलिंग पे नहीं करेंगे। तो ये स्टूडेंट के फायदे की बात थी। पांचवा देखिए, फटाफट आपको क्लियर करूंगा, इजी एग्जाम होगा एज कंपेयर टू नीट और जेई।
नीट का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें 16 लाख बैठते हैं, जेई का एग्ज़ाम होता है जिसमें 8 लाख के आसपास बैठते हैं, उन पेपरों में क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ होता है। और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है यूजी जनरल कोर्सेज के लिए हो रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज के नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हिचकना नहीं है, घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ रहना है कि जेई का जो एग्ज़ाम लेवल है और नीट का, उसको आपको पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए खुद अपना पैटर्न्स निकालेगी, क्वेश्चन पेपर भी निकालेगी, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालेगी, और 1-2 साल का एग्जाम हो जाएगा तो आने वाले पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा होगा, क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा। तो पांचवा था कि इजी एग्जाम होगा नीट और जेई से, नीट और जेई से बहुत इजी एग्जाम होगा। बहुत लोग डरे हुए हैं कि एनटीए ले रही तो जेई और नीट का लेवल का एग्जाम हो जाएगा तो हम लोगों को कैसे एडमिशन होगा। तो खास बात यह है कि जेई नीट का जैसे एग्जाम नहीं होगा, उससे हल्का होगा, तो फायदे की बात है नहीं। देखिए छठवीं, देखिए आपको हमेशा फायदे की बात ही करूंगा। लॉट ऑफ चॉइस होंगे क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन है, उसमें 50 ही बनाने होंगे। अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया, बीएचयू, जेएनयू का, डीयू का होता है, कुछ एग्जामिनेशंस होता है, डीयू में भी डीयूईटी होता है, तो जामिया हो गया, एएमयू, इसमें तो ऑप्शन नहीं होते ना, 100 क्वेश्चंस में 100 बनाने होते हैं। लेकिन अभी ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपके चॉइस होगा, आप चाहे तो 100 में से 80 बना सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस आपको टफ लगता है, उसको छोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए कितनी आसानी की बात हुई कि नहीं? आपको हुई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उसमें आपको चॉइस मिलेगा। ठीक है, फायदे की बात है। अब 7वां देखिए, 7वां, आप भागिएगा, मैं 10 आपको टॉपिक लेके आया हूं कि आपको फायदे की बात, क्योंकि आप लोग डरे हुए थे, वो डर निकालूंगा और आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। और मैं आपको कहता ही हूं कि आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है तो अनअकैडमी में जाइएगा, हमारा कोड TBIT10 यूज कीजिएगा तो आपके लिए जो टेस्ट है वो फ्री हो जाएगा। चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। देखिए 7वां फायदा है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से देश के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब जेएनयू का फॉर्म भरते थे तो अलग फीस लगता था, एएमयू का फीस अलग लगता था, जामिया का अलग लगता था, बीएचयू का अलग लगता था, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का अलग लगता था, तेजपुर यूनिवर्सिटी का अलग लगता था, मन्नू जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का अलग लगता था। तो देश के जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर आप अप्लाई करते थे सब में 500,000 तो लगते ही थे। अब आपको नहीं लगेगा, वहां पे आपको सिर्फ काउंसलिंग करना होगा, और जो अपने जो एग्जाम्स हो रहे हैं एनटीए के द्वारा, सिर्फ इसी में पैसा देना पड़ेगा। तो कितने फायदे की बात होगा, एक एप्लीकेशन से देश के सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक ही एग्जाम से देश के सारे यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको पैसा बचेगा। और 10 जगह एग्जाम देने जाते थे तो आपको ट्रेवलिंग में पैसा तो लगता था, वो भी बचेगा। आपको ट्रेवलिंग पैसा बचा। अब किसी होटल में ठहरते थे तो वहाँ भी आपको पैसा लगता था, और आपको अलग अलग एग्जाम पैटर्न था, इससे भी आपको मुक्ति मिली है। तो आपको एक ही एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, जिससे आपको पैसे की बचत होगी, ट्रेवलिंग का भी पैसे की बचत, मतलब ले दे के आपको टाइम और पैसा दोनों बहुत ज़्यादा बचत होगी। स्टूडेंट के हित की बात है। ये 7वां फायदा था। 8वां फायदा देखिए, क्लास 12 बोर्ड में अननेसेसरी मार्क्स लाने का बर्डन नहीं रहा। जैसे डीयू में जिसका एडमिशन लेना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसको एडमिशन लेना था, दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनको 99%, 100% का प्रेशर रहता था, यार तुमको 100% लाना है, तभी सेंट स्टीफन कॉलेज मिलेगा, लेडी श्री राम कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मार्क्स बेसिस पे होना, ये 10वीं 12वीं में बहुत बर्डन हुआ करता था। अब वो बर्डन हट जाएगा। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, रट्टा तोता नहीं बनेंगे, रटना छोड़ देंगे, समझना चालू कर देंगे। तो समझने, अगर बच्चा समझना शुरू कर दिया तो उसका दिमाग का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। जब बुद्धि का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि यहाँ का यंग जो है पॉपुलेशन, वो रट्टा तोता ना बन के दिमाग का तेज बनेगा। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसा जो बुद्धि है वो आएगी कि 12वीं में आपको समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है। तो आपको पता चल गया कि 12वीं का मार्क्स का कोई मैटर नहीं है, तो आप बिल्कुल कंसेप्ट की जड़ तक जाएंगे। इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, आपका माइंड का विकास होगा। स्टूडेंट जो है, युवा है, वो देश के, उनके बुद्धि का विकास होगा, जिससे देश का विकास होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। मार्क्स 12वीं में कितना भी हो, अगर टेस्ट आपका निकल गया तो आपका बल्ले बल्ले है, आपको सेंट स्टीफन भी मिल जाएगा, लेडी श्री राम कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको 9वां फायदा, उसके बाद 10वां होगा, छोड़िएगा मत। डिफरेंट एग्जाम पैटर्न्स का झंझट खत्म। एएमयू में जैसे आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एएमयू का एग्जाम पैटर्न अलग था, डीयूईटी का अलग था,
JNU का अलग था, JNU में ऐसे BA जो कोर्सेज होते हैं जनरल कोर्सेज, उसका पैटर्न अलग था। जामिया का अलग था, BHU का अलग था। तो बच्चा तैयारी कैसे करे? 12वीं का बोर्ड का एग्जाम दे मार्क्स लाए DU के लिए, या वो हर एग्जाम पैटर्न को स्टडी करे? किसी में एप्टीट्यूड होता है, किसी में एप्टीट्यूड नहीं होता, किसी में इंग्लिश होता है, किसी में इंग्लिश नहीं होता। अब उसका झंझट खत्म, आपको सिर्फ एंड सिर्फ एक एग्जाम पैटर्न को स्टडी करना है। तो बच्चे का जो दिमाग है वो एक डायरेक्शन में काम करेगा, विकास की तरफ काम करेगा और उनके दिमाग शार्प होगा। पहले क्या था कि बिल्कुल हैफजार्ड, एकदम कंफ्यूजन पैदा हुआ था। जैसे अपना कैसे मोबाइल का नेटवर्क है, रोड का नेटवर्क है, एकदम मेश पड़ा हुआ, उसी तरह दिमाग में n नंबर ऑफ सवाल होते थे। भाई इसका दूं एप्लीकेशन भरूं, इसका एग्जाम पैटर्न अलग है, इसका एग्जाम पैटर्न अलग है, इसका एग्जाम सेंटर अलग है, इसका एग्जाम सेंटर अलग है, इसका डेट ऑफ एग्जाम अलग है, इसका डेट ऑफ एग्जाम मेरे बोर्ड के एग्जाम से क्लैश कर रहा है। तो अब ये झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कितने फायदे की बात है कि आपको एग्जाम पैटर्न डिफरेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। फायदे की बात है। 10वीं फायदा देखिए, 10वीं फायदा है वो है कि आपको जैसे AMU BHU में हर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते थे, अब जब NTA एग्जाम लेगी तो आपको कट ऑफ भी आराम से पता चलेगा, बिल्कुल फेयर पता चलेगा। AMU में BA का कट ऑफ कितना गया है कैसे पता चलेगा? AMU कट ऑफ जारी नहीं करती है, तो ये गलत बात है ना। आप फेयर रहिए, लोगों को, पब्लिक को बताइए कि आपका कट ऑफ इतना गया है BA का, तो बच्चे उस हिसाब से टारगेट करेंगे। क्वेश्चन पेपर भी अपने वेबसाइट पे डालिए। मैं कितना बार कंप्लेन किया हूं, कितना बार इशू रेज किया हूं कि आप क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पे डाला कीजिए। आजकल डिजिटल जमाना है, हर यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर डालती है। AMU भी डाल सकती है, जामिया भी डाल सकती है, क्यों नहीं डालती है? पता ही नहीं चलता। जामिया की एक खासियत अच्छी है कि कट ऑफ देता है, DU भी कट ऑफ देता है। तो कट ऑफ देना अब जो यूनिवर्सिटी नहीं देती थी उसकी मजबूरी है कि कट ऑफ देना पड़ेगा। तो कट ऑफ जाएगा तो स्टूडेंट को फायदा होगा ना, स्टूडेंट को पता चलेगा कि मुझे टारगेट कितना क्वेश्चंस बनाने होंगे। तो टारगेट स्टूडेंट का मिल जाएगा तो एग्जाम करने में, एग्जाम निकालने में मजा आएगा, तैयारी करने में मजा आएगा, और एग्जाम निकल भी जाएगा और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा पहले NTA के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इस साल अगर CUET हुआ तो अगले साल वालों के लिए कितना फायदा होगा कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। और मल्टीपल सेशंस में एग्जाम्स होंगे, मल्टीपल सेशंस में तो एक साल का एग्जाम हुआ तो 5 सेट मिल जाएंगे। अगर 5 सेट मिल गया तो 5 सेट से ही तैयारी हो जाएगी। तो कितने फायदा हुआ, मैं फिर एक समराइज कर देता हूँ कि आपका जो एग्जाम्स है वो जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है और अप्रैल फर्स्ट वीक में फॉर्म निकलने वाला है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 10 फायदे बताए, स्टूडेंट को हमेशा इस स्कीम से फ़ायदा है। इसको फ़ायदा को ज़रूर अवेल कीजिएगा और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे आप चाहते हैं तो CUET का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारा कोड TBIT10 है। कितना? TBIT 10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और फ्री जितने भी टेस्ट होते हैं, फ्री टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे, और TBIT 10 यूज़ करने से आपको फ्री टेस्ट वो मिल जाते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर पैसा नहीं है तो भी आप फ्री में अनअकैडमी पे जाके, आप प्लेटफॉर्म पे जाके आप अच्छे से अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। 1 महीना का पढ़ने के बराबर है एक टेस्ट देना। तो जितना टेस्ट देंगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लड़ने के लिए स्ट्रेटजी, रणनीति मैं बताऊंगा इसी चैनल पे। और 10 फायदे बता दिए, अगर समझ में नहीं आएगा फिर से देख लीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।